हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के अंदर ऐसे कौन से 10 सबसे बड़े बैंक्स हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप लोगों को बेस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। अगर आप लोग भी ऐसे बैंक्स की तलाश में हो जो कि इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स हो और सबसे बेस्ट बैंक हो और जो कि आपको बेस्ट फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हो, तो ये वीडियो आप देखते रहिए। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, यानी एफडी क्या होती है। देखिए, फिक्स डिपॉजिट जो यहाँ पे बैंक द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जहाँ पे आप लोगों को एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करना पड़ता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग उस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप लोग यहाँ पे उस पैसे को जमा करते हो, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी बैंक ने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट तय किए हुए है, उतना इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है और आपकी यहाँ पे अर्निंग हो जाती है। तो ये होता है गाइस यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन से टॉप 10 बेस्ट बैंक्स हैं जो कि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है। यहाँ पर इंडिया के टॉप 10 सबसे बड़े बैंक्स मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्सेल सीट को मैंने खुद से बनाया है और मेरे को इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो एक लाइक कर सकते हो आप लोग, ठीक है, अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आती है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ कि कौन सा बैंक आपको कितने एफडी रेट्स दे रहा है। तो देखिए, जो ये इंटरेस्ट रेट है जो इस साइड लिखे हुए है वो नॉर्मल सिटीजन के लिए है और जो इस साइड में लिखे हुए है वो है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनकी उम्र यहाँ पे, जिनकी उम्र यहाँ पे 60 साल से नीचे है वो नॉर्मल सिटीजन में आते हैं, ठीक है। और जिनकी उम्र यहाँ पे 60 साल से ऊपर है उनको बैंक एज ए सीनियर सिटीजन काउंट करता है, ठीक है, कंसीडर करता है, ओके। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन वो लोग हैं जिनकी उम्र यहाँ पे 60 साल से ऊपर हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे 45 दिन तक की एफडी कराते हो किसी भी बैंक में, तो कौन सा बैंक आपको कितना इंटरेस्ट रेट देगा? तो HDFC बैंक आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देगा। नॉर्मल सिटीजन हो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देगा। ICICI बैंक आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देगा और वहीं सीनियर सिटीजन को 4% का इंटरेस्ट रेट देगा। SBI बैंक यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट देगा और यहाँ पे सीनियर सिटीजन को 3.5% का इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक आपको 3.25% का इंटरेस्ट रेट देगा और यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन हो तो 3.75% का इंटरेस्ट रेट देगा, ओके। फिर अगर एक्सिस बैंक के बारे में बात की जाए तो एक्सिस बैंक आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देगा, सीनियर सिटीजन को 4% का। इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो वो 3.75% का यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन को देगा और 4.25% का यहाँ पे जो है वो सीनियर सिटीजन को देगा, ओके। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो वो 4.5% का इंटरेस्ट रेट देगा अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो और सीनियर सिटीजन को 5% का इंटरेस्ट रेट देगा, ओके। PNB बैंक यहाँ पे 3.5% का इंटरेस्ट रेट देगा नॉर्मल सिटीजन को और 4% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देगा सीनियर सिटीजन को, ओके। और यहाँ पे यूनियन बैंक जो है वो यहाँ पे 3.5% का इंटरेस्ट देगा नॉर्मल सिटीजन को और सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट रेट देगा। कैनरा बैंक की बात की जाए तो वो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देगा अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो और अगर आप लोग वहीं पे एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको यहाँ पे कैनरा बैंक 4% का इंटरेस्ट रेट देगा। तो अब आप लोगों को इन एफडी रेट्स को देखने के बाद एक चीज़ पता लगी होगी कि जो यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन है उनको जनरली जो है वो यहाँ पे 0.50% इंटरेस्ट रेट जो वो कम देखने को मिल रहा है सीनियर सिटीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ज़्यादातर बैंक जनरली यही करते हैं कि जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको नॉर्मल सिटीजन के कंपैरिजन में 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सारी एफडीज में यही होगा। कुछ कंडीशन में होता है कि 0.05 और थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जनरली जो है वो बैंक आपको, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो 0.50% ही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देते हैं नॉर्मल सिटीजन के कंपैरिजन में। तो अब आप लोगों को यहाँ पे अगर आप 45 दिन तक की एफडी कराते हो तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है आपको वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही देखने को मिल रहा है, जो कि है 4.5% का नॉर्मल सिटीजन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 5% का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग 45 दिन की एफडी कराते हो तो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे 90 डेज की एफडी के ऊपर कि अगर आप लोग 90 डेज की एफडी कराते हो तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट देता है बैंक आपको। HDFC बैंक के बारे में बात की जाए तो वो आपको 4.5% का इंटरेस्ट रेट देता है नॉर्मल सिटीजन को और सीनियर सिटीजन को 5% का इंटरेस्ट रेट देता है अगर आप लोग 90 दिन तक एफडी कराते हो HDFC बैंक में। वहीं अगर आप लोग 90 दिनों की एफडी यहाँ पे ICICI बैंक में कराते हो 90 दिनों तक की, ठीक है, तो
ICICI बैंक आपको 4.5% का इंटरेस्ट रेट देगा। वही सेम टू सेम यहाँ पे HDFC वाला ही इंटरेस्ट रेट आपका ICICI बैंक दे रहा है। फिर SBI बैंक जो है वो आपको 4.5% का, वही सेम टू सेम ICICI बैंक और HDFC बैंक की तरह। फिर आपको कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% का, जो कि कम दे रहा है नॉर्मली इनके कंपैरिजन में। SBI और ICICI HDFC के कंपैरिजन में कोटक महिंद्रा बैंक कम दे रहा है, जो कि 3.5% का आपको दे रहा है, ठीक है। और सीनियर सिटीजन को 4% का, वही 0.50% एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर एक्सिस बैंक आपको 4.5% का और सीनियर सिटीजन को 5% का, ठीक है। फिर बात की जाए अगर यहाँ पे इंडसइंड बैंक की, तो वो आपको 4.75% का और सीनियर सिटीजन को 5.25% का, ओके। फिर बात की जाए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो आपको यहाँ पे 5.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन को 6% का दे रहा है, ओके। फिर अगर बात की जाए यहाँ पे PNB बैंक की, तो PNB बैंक आप 4.5% का और सीनियर सिटीजन को 5% का। यूनियन बैंक 4.5% का, 5% का, सेम टू सेम। और कैनरा बैंक जो है वो आपको यहाँ पे 5.25% का दे रहा है और सीनियर सिटीजन को भी 5.25% का, ठीक है। सेम टू सेम इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉर्मल सिटीजन हो, ओके। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे भी जो है वो अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, दोनों सिटीजन को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है, फिलहाल के टाइम में 90 दिनों तक की FD कराने पर। फिर बात की जाए अगर आप लोग 180 दिनों तक की FD कराते हो, मतलब कि आप लोग 6 महीने की FD कराते हो, तो उस कंडीशन में HDFC बैंक आपको 4.5% का इंटरेस्ट देगा अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो और सीनियर सिटीजन को 5% का, ठीक है। ICICI बैंक 4.75% का और सीनियर सिटीजन को 5.25% का। SBI बैंक 4.5% का और सीनियर सिटीजन को 5% का। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो आपको 4.25% का और सीनियर सिटीजन को 4.75% का। एक्सिस बैंक आपको 4.75% का नॉर्मल सिटीजन को और सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 6.5% का, ठीक है। फिर यहाँ पे इंडसइंड बैंक जो है वो आपको 5% का देगा अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो तो 5.5% का, ठीक है। अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में FD कराते हो तो उसमें जो है वो आपको 5.60% का और सीनियर सिटीजन को 6.10% का, ठीक है। फिर अगर आप लोग यहाँ पे PNB बैंक में करवाते हो FD तो आपको 4.50% का और सीनियर सिटीजन हो तो 5% का, ठीक है। फिर अगर आप यूनियन बैंक में करवाते हो तो आपको 4.90% का, सीनियर सिटीजन हो तो 5.40% का। कैनरा बैंक में कराते हो तो 5.5% का नॉर्मल सिटीजन को और सीनियर सिटीजन को भी 5.5% का, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है गाइस, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है 180 दिनों की FD कराने पर भी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा दे रहा है अभी तक अगर देखा जाए तो, ओके। फिर अगर यहाँ पे 1 साल तक की FD कराने की बात करी जाए तो उसमें मैं चलो आपको हाईएस्ट ही बता देता हूँ। हाईएस्ट इसमें भी जो है वो आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ही ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट, जो कि है 6.25% का और सीनियर सिटीजन के लिए 6.75% का। बाकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और पॉसिबल होगा तो मैं इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में भी देने की आपको कोशिश करूंगा, ताकि आप खुद भी इसको डाउनलोड करके चेक कर पाए कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए वीडियो आपको बार बार ना देखनी पड़े तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से, और ये PDF आपके मोबाइल फोन में फिर परमानेंटली सेव रहेगी। फिर आप जब चाहे कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी बैंक की FD को किसी भी बैंक के साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर आप लोग यहाँ पे 2 साल तक की FD कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पे HDFC बैंक जो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देता है अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन को 7.5% का, ठीक है। और अगर यहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की जाए तो कौन सा बैंक आपको दे रहा है, तो वो दे रहा है आपको यहाँ पे कोटक महिंद्रा। हाँ, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक जो वो बाजी मान लेता है 2 साल की FD में, जो कि आपको यहाँ पे 7.30% से लेके 7.85% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 2 साल की FD अगर आप कराते हो तो आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक में करानी चाहिए, और अगर आप लोग 2 साल से नीचे की FD कराते हो यानी कि 1 साल तक के लिए, 6 महीने तक के लिए या फिर 3 महीने तक के लिए या फिर 45 दिनों तक के लिए, तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, जो कि अदर बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे खुद भी कंपैरिजन के लिए देख सकते हो, मैंने सारी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी गाइस मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे इंडसइंड बैंक के बारे में, जो ये जो है वो टाइपिंग एरर है। ये 8.25% का इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है सीनियर सिटीजन को, ये सिर्फ यहाँ पे 7.75% तक का ही इंटरेस्ट रेट देगा अगर आप इसमें 0.50 इंटरेस्ट रेट और ऐड करें। लेकिन ये टाइपिंग एरर हो गया है तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये 8.25% कैसे है। ये 8.25% नहीं है, टाइपिंग एरर है, ये 7.75% है, ठीक है। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।